आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। पहले 3 क्वेश्चन कराइए, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किसी ने किसी मॉक में आया होगा तभी बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से। अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत आसानी से कराऊंगा। एक बॉल है 4 सेंटीमीटर की डायमीटर है उसकी, और वो एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर रखी गई है। और जो सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है 3, वॉल्यूम दे रखा है 9 पाई, और वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है इसने बॉल के टॉप से लेके बेस ऑफ सिलेंडर। यानी देखो डायग्राम बनाना है पहले, जिसने डायग्राम बना लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस पे बॉल ऐसे रख दी, मान लो सपोज करो बॉल इस तरीके से रख देते हैं, ये ऐसे ऐसे करके बॉल है, बॉल ऐसे रख दी, ठीक है। और इसने बोल दिया कि ये वाला आपका ये जो डिस्टेंस है हाइट ये 3 है, और मान लो रेडियस है r, तो वॉल्यूम दे रखा 9 पाई। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम से क्या करोगे, आप बोलोगे देखो बाबूजी अगर ये रेडियस है ये भी रेडियस है लेट से, ठीक है, तो पाई r स्क्वायर h लिख दूं। यानी अगर ये 9 पाई है तो ये पाई r स्क्वायर h लिख दो 3, पाई से पाई काट दो, यहां पे 3 कर दो, यानी रेडियस आ गई आपकी √3। ये पहला पॉइंट है कि रेडियस आ गई आपकी √3, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, रेडियस इज √3। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने बोला कि अगर √3 है, जैसे मान लो अगर ये वाला मैं इसको सर्कल पे ले जाता हूं, जैसे ये √3 है ये भी √3 है, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ये मेरे को पूरा ऐसे निकालना है, ये निकालना है। आपने बोला ठीक है यार, बात तो ठीक है। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस मान लेता हूं x, ठीक है, और ये √3 है, और ये वाला बचा हुआ कितना होगा, आप बोलोगे 4 - x। कैसे भाई, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 4 दे रखा है। आपने बोला ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आपको अगर ऐसे करके पता है तो आप बोलोगे दिस इंटू दिस, यानी x इंटू 4 - x, √3 इंटू √3। ये आपका सीधा एक लॉजिक लग गया, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। मालूम है आपको, ये तो क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, हमने ज्योमेट्री लगा दी, 2D लगा दी, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 3 आ गया। यानी अगर मैं बात करूं, अगर x की वैल्यू 1 ले लो, जैसे ही 1 लोगे तो 1 इंटू 3, और यहाँ पे √3 इंटू √3 यानी 3 आ गया, ठीक है। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं फिर से बताऊंगा क्या किया हमने। सबसे पहले मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, मुझे पता चल गया रेडियस √3 है, यानी अगर ये √3 है, मैंने सर्कल को इस तरीके से बना दिया, ये ऐसे, ये भी √3 ये भी √3, तो दिस इंटू दिस बराबर √3 इंटू √3, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको पता चल गया अगर ये वाला पूरा 3 है और ये पूरा 4 में से 1 चला गया तो ये भी 3 है, तो आंसर 6 आ गया, 6 सॉल्व, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन, डिजर्व करता था शॉर्ट वीडियो या नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन ऐसा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल में आपकी तैयारी में दिक्कतें पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से कम रेलेवेंट है, लेकिन हाँ सॉल्यूशन के बाद डुएबल है ना, तो अगर दिक्कत पैदा कर रहे हो तो बताना चाहिए ना। अब इसकी बात करते हैं। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है 40, और ओके इसको बना लेता हूं मैं, तो या तो खुद से बनाता हूं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और ये ऐसे करके एक डायग्राम इन्होंने दे दिया कि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है। ये सी है, ये ए है, ये बी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहला पॉइंट ये है जिसकी साइड दे रखी है 40, कोई बात नहीं। सर्कल शोन पासिंग थ्रू बीसी एट डी, यहाँ पे डी है मान लो, ये भी दे रखा है ऐसा, और ये ई और एफ है, ये ई और एफ है। इसने बोला बी डी बराबर सी डी, यानी कि 20-20 दे रखा है, ये भी ठीक है। अब क्योंकि पूरा 40 था, साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द सर्कल एट ई और एफ, वो भी ठीक है। आपको बोल रहे बी एफ निकालो, यानी ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ, कोई बात नहीं। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो इक्विलेटरल यानी ये 60 है। अगर कोई मेरे को बोले तो मैं कोसाइन लॉ से ये निकाल सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी एफ में लगा दूंगा मैं cos 60 की वैल्यू दिस, ये तो 40 है,
बट हमारे पास ए एफ नहीं है। लेकिन आपके पास दिमाग तो है कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, टेंजेंट सीकेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, जैसे क्या कि अगर ये टेंजेंट है 20, तो 20 का स्क्वायर, एक मिनट, कि अगर मैं लिख दूं कि 20 का स्क्वायर जो है वो सी एफ इंटू दिस, यानी सी एफ इंटू 40। आप बोलोगे हाँ, 20 का स्क्वायर सी एफ इंटू पूरा एसी, तो यहां पे कितना आ गया 400/40, यानी कि सी एफ की वैल्यू तो 10 आ गई। यानी अगर ये 10 है तो बचा हुआ 30 है। हो गया सॉल्व। एक ट्रायंगल में एक साइड, दो साइड और थीटा दे रखा है। अब कोई सवाल है ये? तो कुछ भी नहीं है। फिर से देखो मैंने क्या किया, मेरे को पता था 20-20 दे रखा है, मैंने टेंजेंट सीकेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया। टेंजेंट सीकेंट वाला फॉर्मूला ये कि जो इसका स्क्वायर होता है, मान लो ये P है तो A इंटू बी, तो ये आ गया P स्क्वायर A इंटू बी। आपने बोला ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 10 इंटू 10, आप पुट कर दो। आपने बोला cos 60 की वैल्यू लिख दो, cos 60, और यहाँ पे 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, माइनस आंसर का स्क्वायर यानी बी एफ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 इंटू 40। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी इसको अगर 1/2 कर दोगे, इससे काट दो, यानी 4 × 1201 आ गया, 1200 ये आ गया, और 1600 ये आ गया, और 900 ये आ गया, यानी 25 और 12 1300। ठीक है, 2500 माइनस बी एफ स्क्वायर, यानी बी एफ की वैल्यू आ गई √1300, यानी कि मैं 10 बार लिख के √13 लिख सकता हूं। ये वाला आंसर है बी। कुछ सीखने को मिला? फिर से मैं बोलूंगा कि बच्चे फंसते, अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चे फंसते उस क्वेश्चन में है जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया होता। ऑब्वियस सी बात है। क्या ये क्वेश्चन मेरे से अगर पूछे कोई कि क्या ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं फिर से मना कर दूंगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है एसएससी से कि इतना अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। बट क्या ये कोसाइन लॉ पे क्वेश्चन पेपर में नहीं आता? आता है। क्या ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम पे क्वेश्चन में नहीं आता? आता है। तो आप अगर दो चीजें इससे सीख रहे हो तो कोई बुराई थोड़ी ना। थर्ड, इसको देखो, इसमें भी टेंजेंट सीकेंट तो खुद ही दिख रहा है। वो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एक एस क्यू आर मेड है, ठीक है, एस क्यू आर की बात कर रहा है, ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर है, टेंजेंट ए से दे रखा है, पी क्यू आर का, पी आर एस का पेरीमीटर निकालना है, और पी क्यू एस का पेरीमीटर दे रखा है, पी क्यू एस का पेरीमीटर दे रखा है। ओके चलो देखते हैं। आप मुझे बताइए सबसे पहले, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 18 का स्क्वायर टेंजेंट सीकेंट, कि 18 का स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस 15, आप बोलोगे लिख सकते हो। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे 324 है, या फिर 18 इंटू 18 है, तो ये x, मतलब इसको मैं ऐसे ले लेता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू क्या लूं बताओ, 12 इंटू 27 अगर ले ली, मान लो मैंने x की वैल्यू हिट एंड ट्राई से, या फिर क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। x कैसे बनाओगे? आप बोलोगे ये लो इससे, ठीक है, वैसे तो दिख जानी चाहिए बट ठीक है, 15x, और यहाँ पर आपका आ गया, एक ही बात होती है वैसे, 324 बराबर 0। मतलब मेरे को इस तरीके से तोड़ना है 18 इंटू 18 को, कि जब वो जोड़ और घटाने में इतना है, यानी अगर 18 इंटू 18 लिखा हुआ है, यानी कि आप 9 इंटू 2 और 9 इंटू 2, तो आप बोलोगे ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं मल्टीप्लाई करके इसको आप और लिख दो कि 3 इंटू 4 इंटू 2, और यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 और इंटू 4, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो मैं 4 3 12 और 27, यानी 27 और 12 लिख दो। 27 में से 12 चले गए, आपने बोल दिया ठीक है 15 बचेगा। ऑल दो मुझे तो पता ही था कि 12 आएगा, लेकिन स्टिल ऐसे निकाल दो, थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। अब आपने बोल दिया ठीक है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 12 आंसर है। यानी अगर ये 12 है तो x की वैल्यू मतलब आपको 12 मिल गई, आपने बोला ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो भी जाएगा तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 12, ठीक है। अब आपने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ कि अगर आगे चलते हैं, पी क्यू एस, पी
क्यू एस, इसने बोल दिया ये 18 है ये 12 यानी 30 हो गया, यानी कि ये 16 हो गया, 46 चाहिए। आपने बोल दिया ये भी ठीक है। अब क्या करें, अब मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये वाला चाहिए, क्योंकि इसने बोला कि आपको पी आर एस का, पी आर और एस का, पी आर और एस का पेरीमीटर निकालना है। अब आपका हाथ रुक जाएगा, आप बोलोगे यार इन्होंने तो थोड़ा जुमला कर दिया और पेपर टफ, मुश्किल दे दिया मतलब क्वेश्चन। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सिमिलैरिटी है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलती है कि ये एंगल इसके बराबर है, और जैसे ये लिख दिया मैंने तो क्या मैं कह सकता हूं कि यदि ट्रायंगल पी एस क्यू को देख लो और ट्रायंगल पी एस क्यू को देख लो तो क्या वो पी आर एस के सिमिलर है? बिल्कुल है। एक अल्फा अल्फा हो गया और एक कॉमन हो गया, दो एंगल बराबर हो गए, सिमिलैरिटी मिल गई। आपने बोला ठीक है, ये तो इन्होंने दिया, मिल भी गया मुझे इससे, लेकिन मजा नहीं आएगा इससे, क्या करें अब आपको चाहिए आर एस, तो मैंने बोल दिया ठीक है, यहां पे आर एस है, अगर यहां पे आर एस है तो यहां पे एस क्यू है। एस क्यू कितना आएगा लिख देता हूं चलो, और अगर मान लो यहां पे पी आर कर देता हूं तो यहां पे पी एस है। आपने बोला ये भी ठीक है, तो आपने बोल दिया आर एस निकालना है, ठीक है। पी आर की जगह लिख दो आप, पी आर की जगह लिख दो आप 27, और एस क्यू की जगह लिख दो आप एस क्यू 16 है, और पी एस की जगह लिख दो आप, पी एस है ना, पी एस की जगह लिख दो आप 18। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 8, यानी कि 24 आ गया आंसर। आर एस नहीं पूछा, सॉरी 24। अब मेरे से सॉल्व हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन की जान एक्चुअल में सिमिलैरिटी में थी। अब मुझसे पूछा गया है पी आर एस का मुझे पेरीमीटर चाहिए, तो 24 एक है, 27 एक है, और 18 एक है, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया 9 और 16। वैसे आप में से काफी सारे बच्चे तुक्का भी मारते तो यही ऑप्शन मार्क करते आप। ये तीसरा क्वेश्चन था, दैट्स इट। कहने को मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन देखो क्या क्या आ गया इसमें। ये चीज आ गई, ठीक है, सिमिलैरिटी आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ सिमिलैरिटी होती है, बताई थी, शॉर्ट वीडियो में बताई थी। जब आप कम करते हो ना तो आपको याद रहता है कि अच्छा हाँ हमने देखा भाई, ये चीज आपकी आ गई, सिमिलैरिटी आ गई। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, ये भी कोसाइन लॉ, एक बार वही वाला लगा के, टेंजेंट सीकेंट लगा के, और ये तो क्वेश्चन ही मस्त था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं बात करता हूँ, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि हमारा रिदम टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, कि हमने जब से छठ पूजा मनाई है मेरा रिदम ब्रेक हो गया है, मैं दिवाली के बाद से नहीं पढ़ पा रहा, मैं ये नहीं वो नहीं पढ़ पा रहा। भाई देखो ऐसा है ना कि अगर आप में से 100 में से 90 लोगों का रिदम टूट भी गया है और 10 लोगों का बना हुआ है, इस 10 में से भी ना एक ही बच्चा सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल ये है। तो अगर आप अपने आप को इसमें रखना चाहते हो तो आप ऐसे ही बाहर हो, आप अपने आप को इस वाले पोजीशन पे रखो कम से कम, कि चांसेस तो हो आपके। जब तक डरोगे नहीं तब तक बनेगा कैसे? और रिदम नहीं बना हुआ, क्या हम कैसे करें, मेरे को समझ नहीं आता क्या कर रहा हूँ भाई। नी टाइम इन सब चीजों के लिए ही तो बैचेस बने हैं। बच्चे बोलते हैं सर मेरे 6 महीने वेस्ट हो गए क्योंकि मेरे को किसी ने बोल दिया था सेल्फ स्टडी कर ले। सेल्फ स्टडी तो मैंने कर ली, लेकिन मुझे उसमें इंप्रूवमेंट नहीं। भाई एक गाइडेंस की जरूरत होती है, कोच की जरूरत होती है, समझो इस बात को, आपको खुद पता चल जाएगा। एक आपको रास्ता बताना पड़ता है, आप भागे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कहाँ भागना है। तो अपने दिमाग के चक्षु खोलो और मेहनत करो, ठीक है। गाइडेंस की जरूरत है, किसी से भी ले लो, जरूरी थोड़ी ना कि हमसे ही मैथ्स पढ़नी है आपको, दुनिया भर के लोग हैं, कहीं से भी पढ़ लो। पेपर आ रहा है, सीरियस हो जाओ, मेहनत करो। धन्यवाद। और अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई ये टॉपिक ज्यादा मुश्किल लगता है, वो भी करा दूंगा मैं। धन्यवाद।